अब जाके मॉल में पोस्टर फाड़ रहे, कुछ बचा तो है नहीं, यही तुम्हारी औकात है। शाहरुख खान को चने बिकवाओगे? शीशे में कभी शक्ल देखी है अपनी कि शाहरुख खान को चने बिकवाओगे? अबे बेटा पोस्टर चिपका और पोस्टर उतार, ये औकात। स्मृति ईरानी नहीं पहनी, मनोज तिवारी नहीं पहनता, ये भगवा पहन के रामदेव कहता है भाटे पे तेल नहीं चढ़ाते हम। भाटे पे कौन? शनिदेव महाराज के विषय में। तब तुम्हारा ज्ञान नहीं निकल के आया है? 2 रुपए में अपना जमीर बेच आए तुम, और आप मुझसे सवाल कर रहे हो कब तक देश के नागरिकों को बेवकूफ बनाओगे यार? अपने आईने में शक्ल देखते हो या नहीं देखते हो? बिकनी से धर्म है क्या हमारा सनातन धर्म? क्या हमारे साधु संत बिकनी देखते हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कब तक देश को गुमराह करेंगे? आप खुद को पत्रकार कह रहे हो, पत्रकार में और दलाल में अंतर जानते हो क्या होता है? आई समझ, ईमानदारी तुम्हारी आज देश को खा गई। तुम ईमानदार हो, जो ईमानदार था बेचारा आज वो यूट्यूब पे आ गया एनडीटीवी से, पूरा देश उसके साथ खड़ा है। तुम जैसों के साथ क्यों नहीं खड़ा? ये पाखंडी जो जय श्री राम बोल रहे हैं, जिनकी बातों में आकर आज हम अपने देश को इन परिस्थितियों में ले आए, इनसे बचो, इनकी दलाली छोड़ो, 2 रुपए में अपना जमीर मत बेचो। आज देश की नीलामी करवा रहे हो तुम लोग। तुम पत्रकार अर्नब गोस्वामी, तुम्हारी अंजना भाभी, तुम्हारी जिज्जी रूप का लियाकत, ये कर रहे दलाली, मुंह पे बोल रहे हैं और देश बोल रहा है। नितिन जी, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से 100 करोड़ सनातनियों ने दम लगा दिया है कि पठान मूवी का फ्लॉप करवाना, और पठान मूवी फ्लॉप हो रहा है। सनातनी कहने कहते हो तुम? कैसे कहते हो सनातनी? जो अपनी माँ का अंतिम संस्कार पूर्ण क्रिया के साथ ना करे, हमारे धर्म की जो व्यवस्थाएं उनको जो धूमिल कर रहा हो, आप उसे सनातनी कहते हो? उसे हिंदू कह रहे हो क्या? एक अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में नहीं जाता, वो उत्तर प्रदेश का सीएम है, सिर तक नहीं मुड़वाया देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो हर समय अपनी माँ के साथ फोटो खिंचवाते थे। हमारे धर्म की कुछ सभ्यता है, कुछ संस्कार है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके लिए परिवार देश है, देश से ज्यादा कुछ नहीं है। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा उसका भी कुछ महत्व होता है, कुछ सभ्यता का भी महत्व है। जिस हिंदुत्व को ये बार बार आपके सामने ला के ना ये देश में अराजकता फैलाते हैं, ये उसी हिंदुत्व के संस्कार बता रहा हूँ। तो ये किसी के ही नहीं हुए, देश के तो हुए नहीं। नीलाम कर रहे हैं यार देश। क्यों गुमराह कर रहे हैं आप लोग देश को? कितने रुपए लेके आए हो? कितने रुपए लेते हो? 2 रुपए ट्वीट में जमीरी बेच दिए अपने सारे। राम मंदिर के उद्घाटन ही तारीख का ऐलान हो गया, आप लोग कहते तारीख नहीं बताएं, बता दिया। चलो 1 जनवरी 2024 बता दी तारीख, बता दी तारीख। इस तारीख ने लोगों को जो दोष है ना आज बहुमत में, और जो देश की नीलामी कर रहे हैं, ये खुशी की बात है। इस राम मंदिर ने क्या क्या ले लिया? इस राम मंदिर ने आटे पे टैक्स लगवा दिया हमसे। आज हमें, हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, आने वाले समय में भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। और कितने लोग शिकार हैं गरीबी के। हंगर इंडेक्स में, सुन लीजिए, हंगर इंडेक्स में कहाँ पहुंच गया भारत? रोजगार कहाँ मिलेगा जब धर्म का अपमान होगा? जब धर्म ही नहीं बचेगा तो पेट का क्या करेगा? किस तरह की चाटू करता है, किस तरह की चाटू करता है? तब धर्म कहाँ था? तब अंग्रेजों के गुलाम थे, तब कोई अपने आप को पंडित और ठाकुर नहीं कह रहा था, तब धरती पे बैठ रहे थे सबरे, तब धरती पे बैठ रहे थे, तब नहीं कोई परशुराम वंशज जग रहा था, तब नहीं धर्म दिखाई दे रहा था, जब अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। भगवा बिकनी का अपमान हुआ है, आप इसको सहन कर रहे हैं? आप जैसे पत्रकारों के कारण आज देश में इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया गया है। आई समझ में? आप बिकनी में आप धर्म ढूंढने, आप किस तरह से हमारे धर्म का मजाक बना रहे हैं आप लोग। आपने मस्जिदों को भी टारगेट कराया, इस्लाम का भी मजाक उड़ाया। टीवी पे बैठकर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता किस तरह से इस्लाम के विषय में अपने बोलती है, और आज आप हमारे धर्म का अपमान कर रहे हैं। पूरी साहब जय श्री राम नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? रोज बोलेंगे। ये पाखंडी जो जय श्री राम बोल रहे हैं, जिनकी बातों में आकर आज हम अपने देश को इन परिस्थितियों में ले आए, इनसे बचो, इनकी दलाली छोड़ो, 2 रुपए में अपना जमीर मत बेचो। आज देश की नीलामी करवा रहे हो तुम लोग। तुम पत्रकार अर्नब गोस्वामी, तुम्हारी अंजना भाभी, तुम्हारी जिज्जी रूप का लियाकत, ये कर रहे दलाली, मुंह पे बोल रहे हैं और देश बोल रहा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने भी बोला। और बताओ क्या करोगे? जैसे काम करोगे देश बोलेगा। आज तुम्हारा बाइकआउट हो रहा है, पूरे देश में लोग बाइकआउट कर रहे हैं। हिंदुत्व का अपमान करने के लिए आपको? कौन से हिंदुत्व की बात कर रहे हो? हिंदुत्व की परिभाषा जानते हो? नास्तिक लोग जो भगवा पहन के बेटियों के बलात्कार करे वो हमें हिंदुत्व पढ़ाएंगे? जो देश की नीलामी करे वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? आप पत्रकारों ने इस देश की लंका लगा दी है। आने वाले दिनों में पता नहीं क्या परिस्थितियां होंगी इस देश की। आप हमें कह रहे हैं कि हमने लंका लगा दी है, ठीक है? क्यों? आप मानते नहीं मानते पठान मूवी में लगा नहीं दी क्या? तुम मानते हो कि नहीं मानते हो? शाहरुख खान ने अपमान किया नहीं किया? दीपिका पादुकोण ने अपमान किया नहीं किया? उसके डायरेक्टर ने अपमान किया नहीं किया? बारे वाह, बारे वाह।
कौन सा अपमान हो गया? एक अपमान तो मुझे भी तो बता दे भाई। नेक्स्ट सब लोग देख रहे, भैया दिखाइयो शकल इसकी। भगवा बिकनी हाँ। करके डांस कर तो क्या हो गया? आधा देश पहनता है, आधा देश पहनता है। किसने नहीं पहनी? स्मृति ईरानी नहीं पहनी, मनोज तिवारी नहीं पहनता। ये भगवा पहन के रामदेव कहता है भाटे पे तेल नहीं चढ़ाते हम। भाटे पे कौन? शनिदेव महाराज के विषय में। तब तुम्हारा ज्ञान नहीं निकल के आया है? 2 रुपए में अपना जमीर बेचे आए तुम, और आप मुझसे सवाल कर रहे हो। कब तक देश के नागरिकों को बेवकूफ बनाओगे यार? अपने आईने में शकल देखते हो या नहीं देखते हो? बिकनी से धर्म है क्या हमारा सनातन धर्म? क्या हमारे साधु संत बिकनी देखते हैं क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कब तक देश को गुमराह करेंगे? सेंसर बोर्ड बनने जा रहा है साधु संत। हमारे दिल्ली में सुन लो, दिल्ली में जो बेटी 1 तारीख को किस तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए तो बात नहीं कर रहे आप बिकनी की बातें करके एक बेटी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो बात नहीं करेंगे आप। क्योंकि भाजपा का नेता है उसमें, मनोज मित्तल है उसमें, हत्यारा, भारतीय जनता पार्टी का नेता। बिकनी पे बात करके मुद्दे मत दबाओ आप। सच्चे हिंदू नहीं है, सच्चे हिंदू होते तो उसका विरोध करते। आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, जिसके जमीर की औकात 2 रुपए हो। समझ गए? हमें मत बताओ हम हिंदू है कि नहीं है। तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पत्रकारों का सम्मान करते हैं हम। आप खुद को पत्रकार कह रहे हो? पत्रकार में और दलाल में अंतर जानते हो क्या होता है? आई समझ? ईमानदारी तुम्हारी आज देश को खा गई। तुम ईमानदार हो। जो ईमानदार था बेचारा, आज वो यूट्यूब पे आ गया एनडीटीवी से। पूरा देश उसके साथ खड़ा है। तुम जैसों के साथ क्यों नहीं खड़ा? आईने में झांक कर देखो जरा। हर दिन, हर सुबह जो होती है, पूरे देश के नागरिकों को गुमराह करने का काम करते हो तुम। 2 रुपए में जमीर बेच दिए, तुम्हारी औकात आज देश जान गया है। सवाल पूछ लिए टुकड़े टुकड़े गैंग से तो मिर्ची लगी है। कौन सा टुकड़ा गैंग? तुम्हारी औकात ही नहीं टुकड़े गैंग के पास। चले जाओ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से पूछो, आज देश इन परिस्थितियों में क्यों, रोजगार कहाँ है? पूछो, नहीं पूछ पाओगे। औकात नहीं तुम्हारी। नरेंद्र मोदी से पूछो, स्वामीनाथन रिपोर्ट किसानों से जो वादा किया था लागू हो गई? औकात नहीं तुम्हारी। जाओ भारत के गृह मंत्री से पूछो, प्रधानमंत्री केयर फंड में कितना पैसा मिला था? औकात नहीं तुम्हारी। हमें बता रहे हो तुम पत्रकार हो? दलाल और पत्रकार में अंतर हम करना जानते हैं, हमें मत सिखाओ। हम सर्टिफिकेट लेंगे, हम हिंदू हैं। हमें सर्टिफिकेट दोगे हम हिंदू है कि नहीं है? हैं? अपने आप को देखो आईने में। आई समझ में? देश की भगवा बिकनी के समर्थन में है। बिल्कुल है। पहनती है हमारे देश में महिलाएं। क्या हम बेटियों के कपड़ों पे राजनीति करेंगे? इतने जमीर के गिरे हुए नहीं है हम। बोलिए भगवा बिकनी के साथ सनातनी है, बोलिए। कौन? आप बोलिए। मतलब आप जो बोलेंगे वो बोलेंगे। 2 रुपए में जमीर बेचने वाला जो बोलेगा वो एक देश का हिंदुस्तानी बोलेगा। अपना जैसा पाखंडी समझा क्या हमको? ये बातें करने वाली है क्या? ये बातें करने वाली है क्या? शर्म आती है? मैं कभी बुरके को टारगेट करते हो? तुम्हारा तो कोई जमीर ही नहीं है कि बुरका बैंड कर दो है। कभी किसी लड़की को पकड़ लेते हो, इसको बैंड कर दो। जाओ कनाट विलेज पे देखो जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बेटियां कैसे कपड़े पहनती हैं। आई समझ में? जाओ भारतीय जनता पार्टी के चिन्हमन जैसे लोग जो बेटियों के बलात्कार करते, कभी उनका चेहरा दिखा दो, भगवा पहने हुए। मनोज तिवारी करता है डांस। तुम्हारा ये अक्षय कुमार हरे कृष्णा हरे राम लिखा हुआ उन वस्त्रों में नगनता करता है, तब आंखें फूट गई थी। बुरखे में कराइए डांस, बुरखे में कराइए। हम क्यों कराएं? मतलब आप बात किस तरह की करते हो? दलाली की भी सीमा हो गई। अब बुरखे में डांस कराओ। हम हिंदू हैं, किसी के धर्म का अपमान नहीं करते, तुम्हारी तरह दलाली नहीं करते। तुम तो ना हिंदू हो ना मुसलमान हो। बॉलीवुड वाले कहते हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ये कहने कहते हैं कि सलमा बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। कोलाबरी मेरे गाने भैया होते हैं, मनोरंजन है। नहीं अच्छा लग रहा गाना मत सुनो। आप अब तो म्यूजिक पे भी राजनीति करने लगे। देश के लिए जो देश दिया चलाने के लिए वो काम तो कर नहीं पाए। देश की कर रहे नीलामी। रोजगार 2 करोड़ देने की बात थी। नौजवान जब आके सवाल पूछते हो तो तुम दलाल लोग यहाँ पे बिकनी चलाते हो। जब एक बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है तो तुम पठान चिल्लाते हो, मुसलमान को मुद्दा बनाते हो। जो वादे किए थे उन वादों पे बात नहीं करते कभी। सरकार की जवाबदेही क्या है? क्या है सरकार की जवाबदेही? सरकार की क्या जवाबदेही है? कहाँ है स्मार्ट सिटी? एक आध दिखा दो कैमरे में। आप स्मार्ट सिटी में घूम रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी है? क्या कहेंगे आप इसको? किस तरह की बातों को करते हो यार? ये स्मार्ट सिटी है? कितने चयन किए थे? कितने चयन किए थे? आज जो देश में 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने बना के तैयार किया, आज उसकी नीलामी कर रहे हो। और तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के लोग उस नीलामी में जिम्मेदार हैं। जिस भक्त का जो है भावना ठेस पहुंचा, आप उनका भी सम्मान नहीं कर रहे। भक्त हैं आप, उनका सम्मान कीजिए, उनसे माफी मांगिए। किन से माफी मांगे? भक्त लोगों से। इनसे, देश के गद्दारों से जो राष्ट्रवाद का ढोंग और भगवा धारण करके अपने चरित्र को छुपाए हुए हैं।
अपनी राजनीति को चमकाने के लिए पहले हिंदुओं को मारते हैं, 59 कार सेवकों में आग लगाते हैं, फिर गाड़ी में डाल के पूरे शहर में घुमा के अराजकता का माहौल पैदा करते हैं, फिर बाद में दंगे कराते हैं, फिर वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं। आज एक आम आदमी आवाज़ नहीं उठा सकता है। हमारी ताई यशोदा बहन अपनी सास के पास नहीं मिलने जा सकी, उन्हें पुलिस ने नजरबंद करा दिया। आपने नहीं उठाया मुद्दा। पठान बाइकआउट करो, क्यों नहीं जाएं यशोदा बहन? नरेंद्र मोदी जी की धर्मपत्नी है, क्यों किया गया नजरबंद उन्हें? जो अपनी सास का आखिरी समय पर मुंह नहीं देख पाए, चलाओगे? है औकात तुम्हारी? अरे 2 रुपए में बिकने वाले तुमने देश को नीलाम करा दिया। तुम्हें ये देश माफ नहीं करेगा, कभी याद रखना इस बात को। आपको भी नहीं करेगा, हमें आपको भी नहीं करेगा कि आप लोग जो है जहाँ पे हिंदू का अपमान होता है आप उस संगठन में खड़े हैं, माफ आपको भी नहीं करेगा। वो तो देश बताएगा, संस्कृति के वो तो देश संस्कृति के देश हिंदुत्व के साथ है। देश अपनी संस्कृति के साथ है, इन दलालों के साथ नहीं जो नीलामी कर रहे हैं, जिनके चाटुकार हैं आप, जिनके चाटुकार हैं आप। आप राजपूत समाज से आते हैं, राजपूत जो है अपना सर कटा लेता है लेकिन सर नहीं झुकाता है। बिल्कुल, आपने जो है प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये एक पार्टी है, पार्टी कोई भी चोर बना लेता है, कोई भी बलात्कारी बना लेता है। मेरा भारत देश, हम देश के लिए लड़ते हैं। सुनिए आप, बिल्कुल है पठान के साथ, राजपूत पठान के साथ है। राजपूत पठान के साथ है ही। दीपिका पादुकोण कौन है? दीपिका पादुकोण कौन है? हमारे समाज की बहू है। रणवीर सिंह कौन है? राजपूत है। सिख समाज से आता नहीं आता है, सिख समाज का है नहीं है। सिख कौन है? हम उन्हें अपने भाई मानते हैं, हमारी भाभी है। कैसे आप उसको अपमान कर सकते हैं? ये 2 कौड़ी के नेता जिनकी इज्जत नहीं, ये हिंदुत्व के नाम पे हमारी भाभी को टारगेट करेंगे, हमारे भाई सुशांत सिंह पर राजनीति करेंगे। अभी हमारा राजपूत बलवंत सिंह सेंगर थाने में पुलिस ने मार दिया, सबकी मां मर गई। 0% टॉलरेंस कहाँ चला गया योगी का? खुद को राजपूत कहते हैं, राजपूतों की हत्या हो रही है, राजपूतों के ऊपर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, राजपूतों के साथ कौन देगा न्याय? कौन देगा न्याय? आपकी ये चाटुकर्ता पत्रकारिता के कारण आज हमारा भारत आज दुनिया में अपमानित हो रहा है। आज भारत की परिस्थितियों पे पूरी दुनिया हंस रही है। 70 साल से देश आगे क्यों नहीं बढ़ा? 70 साल से देश इसलिए आगे नहीं बढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वो सांप हैं जिन्होंने हमारी प्रगति को रोका। कांग्रेस की सरकार थी इसलिए नहीं बढ़ा। कांग्रेस की सरकार थी, हमारा देश इज्जत के साथ गौरवान्वित था पूरी दुनिया में। आंकड़े उठा के देख लो, हमारे देश। 70 साल से आगे नहीं बढ़ा। आप लोगों के सवाल है ना कि आप लोगों के सवाल है फलाना देश आगे हो गया, वो बड़ी तरक्की कर गया, भारत क्यों नहीं कर पाया? आज सबको सबके सवाल के जवाब मिल गए। बंटवारा करवाने वाला कौन था? जवाब मिल रहा है ना कि आज कौन देश को बांटने वाली परिस्थिति में ला रहा है। आज गरीबों को तुमने, मजदूरों को भुखमरी में लाके आज अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं आप उनका राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। आप उनके हाथ में छुरी चाकू पकड़ा रहे हैं। आखिरी सवाल, आप नहीं मानेंगे। आखिरी सवाल। अरे क्या आखिरी सवाल? फ्लॉप जाएगी, पठान मूवी हिट जाएगी, फ्लॉप जाएगी। अब हिट फ्लॉप ढूंढो बेटे, तबले बजाओ दलालो, तबले। देखो वहां पे 50 एक्टरों में, क्यों 50 एक्टरों में नाम शुमार हो गया। जर्मनी में सारे टिकट बिक गए। अब क्या उल्टे तवे पे रोटी सेको बेटा, जाओ। अब क्या खिसियानी बिल्ली? अब जाओ, हॉल तोड़ो, हॉल। अब जाके मॉल में पोस्टर फाड़ रहे, कुछ बचा तो है नहीं। यही तुम्हारी औकात है। शाहरुख खान को चने बिकवाओगे? शीशे में कभी शक्ल देखी है अपनी कि शाहरुख खान को चने बिकवाओगे? अबे बेटा पोस्टर चिपका और पोस्टर उतार, ये औकात समझ में आई? ये माई के लेके मोदी की चाटू करते ही करो। ये औकात कि चौथे स्तंभ को कितना बदनाम करवा दिया दुनिया में। भारत की स्वतंत्र पत्रकारिता आज विश्व में अपमानित हो रही है और यहाँ मजा ले रहे हैं। हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हो मुझे।